रिचर्ड तैंग बाइनेंस के सीईओ हैं और इन्हें सीजेड की जानशीनी संभालते ही बड़े चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस में बढ़ते अखराजात में कमी, कानूनी कार्रवाइयों का दर्देसर और मार्केट में अपने हिस्से को बरकरार रखना शामिल है। रिचर्ड तैंग कौन है और इनके कंधों पर जो भारी जिम्मेदारी रखी गई है, क्या वो इसका बोझ उठाने के काबिल हैं? आइए आज बाइनेंस के नए सीईओ के बारे में जानते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले कुछ दोस्तों की बातों का जवाब देते हैं। बाइनेंस पर मेरी पिछली वीडियो के नीचे एक भाई ने लिखा स्पॉन्सर्ड बाय बाइनेंस और दूसरे ने लिखा कि आपको बाइनेंस ने इस वीडियो के लिए कितने पैसे दिए हैं। तो जानी, मुझे तो एक पैसा नहीं मिला। हाँ, मुझे इस केस के बारे में जो समझ आई वो आप लोगों को बताने की कोशिश की, क्योंकि बाइनेंस सबसे बड़ी एक्सचेंज है और सबसे ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ दोस्त कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि अब उनके फंड्स महफूज हैं या वो इन्हें निकलवाएं। खैर, मैंने इस पर जो मौकफ दिया वही अब कुछ और इन्फ्लुएंसर्स दोहरा रहे हैं कि बाइनेंस पर फंड्स महफूज हैं, पैनिक का शिकार ना हो, वगैरह वगैरह। मेरा मौकफ सादा था कि सीजेड ने एक बड़ी लड़ाई के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। वो बाइनेंस के आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सीजेड ने खुद मैदान खाली करने के बाद अपने जिस सिपाही को मैदान में उतारा है उसका नाम है रिचर्ड टैंग। टैंग को अमेरिकी मालियाती इदारों की कड़ी निगरानी के नीचे काम करना होगा। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुकदमे को भी भुगतना पड़ेगा और क्रिप्टो मार्केट में अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने की जंग लड़ना होगी। अमेरिकी कानून की पासदारी करते हुए बाइनेंस के ऑपरेशंस चलाना होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने अपने बयान में कहा था कि बाइनेंस ने मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से आंख चुराई है, क्योंकि इसने दहशतगर्दों, साइबर क्रिमिनल्स और बच्चों के साथ बदसलूकी करने वालों को पैसे तक रसाई दी। टैंग बाइनेंस के लिए काम करने से पहले मालियाती रेगुलेटर थे। इसने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि वो बाइनेंस के सार्फिन को माली ताकत, तहफ्फुज और हिफाजत का यकीन दिलाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे और आलमी सतह पर आला मेयार को बरकरार रखने के लिए रेगुलेटर्स के साथ ताउन भी करेंगे। कैरोल अलेक्जेंडर ससेक्स यूनिवर्सिटी में फाइनेंस की प्रोफेसर हैं और वो बरसों से बाइनेंस को ट्रैक करती रही हैं। उनका कहना है कि टैंग को मजबूत हाथ के तौर पर देखा जाता है। बाइनेंस का कल्चर सीजेड ने तश्कील दिया है और टैंग के लिए कल्चरल शिफ्ट को लीड करना आसान काम नहीं होगा। सीजेड के ओहदा छोड़ने के बाद सिर्फ 24 घंटों के दौरान सरमायाकारों ने बाइनेंस से तकरीबन $1 बिलियन निकाल लिए। ये पिछले एक साल के दौरान बाइनेंस पर सबसे बड़ा डेली आउटफ्लो था। टैंग के लिए आने वाले चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो कैसे सरमायाकारों का एतमाद अपनी एक्सचेंज पर बहाल रखेंगे। अमेरिकी इदारों के साथ सेटलमेंट सीजेड को बाइनेंस चलाने और मुस्तकबिल में इसमें कोई इंतजामी ओहदा रखने से रोकती है, लेकिन सीजेड अब भी एक बड़ा शेयर होल्डर है, जबकि इसके बच्चों की मां और बाइनेंस की को फाउंडर ही कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर मौजूद है। बाइनेंस के तर्जमान साइमन मैथ्यूज ने रॉयटर्स को बताया कि बाइनेंस तेजी से ग्रोथ कर रही थी। ऐसे में कंपनी के पास मुनासिब कंप्लायंस कंट्रोल्स का फुकदान था और कुछ गलत फैसले भी हुए। बाइनेंस को मैच्योर करने और इन मसाइल से गुजरने में मदद करने के लिए रिचर्ड टैंग को 2 साल पहले कंपनी में रखा गया था। बाइनेंस ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस और वर्कर्स की तंजीमें नो और अपने निजाम को अपग्रेड करने के लिए सख्त मेहनत की। बाइनेंस के पास अब नई क़यादत मौजूद है जो रेगुलेटरी कंप्लायंस, कानून नाफज करने वाले इदारों और बड़े कॉरपोरेशंस के साथ काम करने का तजुर्बा रखती है। खैर, बाइनेंस को अब बिलाशुबा एक मुश्किल दौर से तो गुजरना है। अमेरिकी हुकाम के साथ सेटलमेंट के बाद 5 साल कड़ी निगरानी में गुजारने होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क 5 साल बाइनेंस के मालियाती उमूर पर नजर रखेगा। फिनसेन बाइनेंस के खातों, रिकॉर्ड्स और सिस्टम्स तक रसाई बरकरार रखेगा। बाइनेंस के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और पाबंदियों के खिलाफ वर्जियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा भी लेता रहेगा। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि इस तरह के इकदाम तो ऐसी मेन स्ट्रीम कंपनियों के लिए भी गैर मामूली, चैलेंजिंग और महंगे हैं जो रेगुलेटर से निपटने का वसी तजुर्बा रखती हैं। इंतहाई कड़ी निगरानी में
अपनी कंपनी को चलाना हकीकत में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। सरमायाकारों का ख्याल है कि बाइनेंस को कंप्लायंस के इजाफी अखराजात और अमेरिकी जुर्माने दोनों अदा करने के काबिल होना चाहिए। रिचर्ड तैंग अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि हमारे कारोबार के बुनियादी उसूल बहुत मजबूत हैं। हमारा सरमाए का ढांचा कर्ज से पाक है, अखराजात मामूली हैं, हम अपने सार्फिन से कम फीस वसूल करते हैं। इसके बावजूद हमारे पास मजबूत आमदनी और मुनाफा है। सीजेड ने रिचर्ड टैंग को 2021 में बाइनेंस सिंगापुर का चीफ मुकर्रर किया था। टैंग 2015 से 2021 तक अबू धाबी ग्लोबल मार्केट का सीईओ रह चुका है। वो इससे पहले सिंगापुर एक्सचेंज SGX में चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुका है। टैंग को मई में बाइनेंस रीजनल मार्केट्स का सरबराह मुकर्रर किया गया और इसे कुछ अरसे से सीजेड के मुमकिना जानशीन के तौर पर देखा जा रहा था। राजीव बामरा मोडिस इन्वेस्टर सर्विसेज में डिजिटल एसेट स्ट्रेटजी के हेड हैं। उनका कहना है कि टैंग को सीईओ के ओहदे पर फाइज करना बाइनेंस के लिए एक मौका है कि माजी में कानून की पासदारी में की गई कोताहियों से जान छुड़ाए, इस्तेहकाम और नई शुरुआत के लिए अपना नया रास्ता बनाए। कारोबारी महाज पर भी बाइनेंस दबाव में है। बाइनेंस ने बरसों तक क्रिप्टो मार्केट पर अपना गलबा बरकरार रखा है, लेकिन इस साल मार्केट शेयर कम हुआ है। पिछले महीने इसके कंट्रोल में क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग 32% और डेरिवेटिव ट्रेडिंग 50% थी। क्रिप्टो फर्म सीसी डेटा के मुताबिक जनवरी में क्रिप्टो स्पॉट 55% और डेरिवेटिव ट्रेडिंग 62% थी। माहिरीन यह खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिकी जुर्माने के बाद मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के बजट में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज मजीद मार्केट शेयर खो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपके ख्याल में बाइनेंस इस मुश्किल वक्त का सामना कैसे करेगी, इस मुश्किल से कैसे निकलेगी और क्या कुछ करेगी, इस पर भी अपनी राय से आगाह करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी भाई ये काम भी करते जाए और घंटी याद से बजा दें। अगर घंटी नहीं बजाएंगे तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और मैं इंतजार करता रह जाऊंगा, आप भी इंतजार करते रह जाएंगे। अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी मेरा काम जरूर शेयर करें। आप लोगों की मदद के साथ मैं यहां तक पहुंचा हूं, आगे भी जाने के लिए आपकी मदद दरकार है। आप एक्स पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे डीएम ओपन है। और अगर किसी वजह से आप मुझे डीएम नहीं कर सकते तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं फॉलो बैक कर देता हूं, जिसकी वजह से डीएम तक रसाई आसान हो जाती है। मैं पिछले कुछ दिनों से YouTube पर भी और X पर भी आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, मैं जवाब नहीं दे रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मैं कुछ इंतहाई जाती जरूरी कामों में मसरूफ हूं। तो अब मैं उस मसरूफियत से तकरीबन फारिग होने चाह रहा हूं, निकलता आ रहा हूं और जैसे ही मैं अपने टाइम को गेन करूंगा दोबारा, तो मैं दोबारा आप लोगों से जल्द राब्ता बहुत बेहतर बनाऊंगा, ताकि आपकी और हमारी बात भी चलती रहे। आपके जो सवालात हैं या कोई जाती बात है तो वो भी आप मुझसे पूछें तो मैं उसका जवाब देता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।